कौन थे वह योद्धा जिन्हें श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लेने दिया? आप सभी को यह जरूर पता होगा कि महाभारत काल में कई सारे योद्धा थे जिन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। महाबली बलराम जैसे योद्धाओं ने दोनों पक्ष के प्रति बराबर स्नेह होने के कारण युद्ध में भाग नहीं लिया। वही रुक्मी जैसे योद्धा को दोनों ही पक्षों ने अपनी सेना में लेने से मना कर दिया। परंतु कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में भाग नहीं लेने दिया, क्योंकि अगर वह युद्ध करते तो कौरव पक्ष की ओर से ही करते और तब कौरवों को हराना असंभव हो जाता। महाबली घटोत्कच के वध के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्ण युद्ध के लिए अस्त्र उठा लेगा उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोक में एकमात्र सूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदीराज, शिशुपाल और निषाद जाति महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, आपने हम लोगों के हित के लिए कैसे किन किन उपायों से जरासंध आदि राजाओं का वध कराया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही ना मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों को अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वह हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरव पक्ष की ओर से लड़ते। सूतपुत्र कर्ण, जरासंध, चेदीराज, शिशुपाल और निषाद नंदन एकलव्य, ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो इस पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेते। धनंजय, वह जिन उपायों से मारे गए हैं उन्हें बतलाता हूँ, मुझसे सुनो। बिना उपाय के तो उन्हें युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते थे। एक समय की बात है, रोहिणी नंदन बलराम जी ने युद्ध में जरासंध को पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर जरासंध ने हम लोगों के वध के लिए अपनी गदा का प्रहार किया। अग्नि के समान प्रज्वलित वह गदा इंद्र के चलाए हुए वज्र की भांति आकाश में सीमांत रेखा सी बनाती हुई वहां गिरती दिखाई दी। वह गिरती हुई गदा को देखते ही उसके निवारण के लिए रोहिणी नंदन बलराम जी ने स्थूणाकर्ण नामक एक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी देवी को विदीर्ण करती और पर्वतों को कपाती हुई सी भूतल पर गिर पड़ी। जिस स्थान पर वह गदा गिरी वहां उत्तम बल पराक्रम से संपन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। उसी ने जन्म के पश्चात शत्रुदमन जरासंध के शरीर को जोड़ा था। उसका आधा आधा शरीर अलग अलग दो माताओं के पेट से पैदा हुआ था। जरा ने उसे जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ। पार्थ भूमि के भीतर रहने वाली वह राक्षसी उस गदा से तथा स्थूणाकर्ण नामक अस्त्र के आघात से पुत्र और बंधु बंधुओं सहित मारी गई। धनंजय, उस महासमर में जरासंध बिना गदा के हो गया था, इसलिए तुम्हारे देखते देखते भीमसेन ने उसे मार डाला। नरश्रेष्ठ, यदि प्रतापी जरासंध के हाथ में वह गदा होती तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे युद्ध में नहीं मार सकते थे। तुम्हारे हित के लिए द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का छलपूर्वक अंगूठा कटवा दिया था। सुदृढ़ पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरता उस समय दूसरे परशुराम के समान जान पड़ता था। कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे। फिर कोई मनुष्य मात्र तो उसकी ओर देख ही कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी मजबूत थी, वह अस्त्र विद्या का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने युद्ध के मुहाने पर उसे मार डाला। पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मारा गया था। वह भी संग्राम में संपूर्ण देवता और असुरों द्वारा जीता नहीं जा सकता था। नरव्याघ्र मैं संपूर्ण लोगों के हित के लिए और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए तुम्हारे ही साथ इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ।